वेलकम बैक गाइस। तो आज हम करने लगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि इंतहाई इजी होने वाला। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है। उसी बात को नई बुक में बस जरा नए अंदाज से लिख दे, बात वही ही है। क्लियर? अब इससे क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं इस बोर्ड को इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन दे रहा हूँ, तो रिएक्शन में बोर्ड में मुझ पे क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखो ना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वापस यहाँ लगा रहा है। तो इस तरह हम 2-3 एग्जांपल लेते तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहा है वो। अब यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है एक फुटबॉल, क्लियर हो गया, और ये एक बंदा है, यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, ये बंदा है, ठीक है। और इसको क्या करेगा, यहाँ से क्या करने लगा, किक। ये बॉल जो है ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। तो जब ये इसको किक करेगा तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो ए जो फोर्स लगा रहा है बी की तरफ लगा रहा है, तो मैं कहूँगा ए बी। लेकिन बदले में क्या करेगा, जो बी है, बॉल है, फुटबॉल, जब आप किक करोगे तो वो भी आपको एक फोर्स देगा पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इक्वली फोर्स से देगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे ये जो इसको आपको दे रहा है वो क्या करेगा, बी ए की फोर्स आप पे लगा देगा। एक बी जो है ए की तरफ एक फोर्स लगाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो रहा है। क्लियर? तो हर एक्शन का एक रिएक्शन है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो एक्शन क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको किक किया, जो बॉल वाले ने किक किया वो मेरे पास क्या था, एक्शन था। रिएक्शन में क्या हुआ, बॉल ने आपको किक किया, वापस आपको एक फोर्स लगाई, वो क्या हुआ, रिएक्शन, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेम केस हमारे पास रॉकेट में होता है। रॉकेट का जब हमारे पास फ्यूल बर्न हो रहा होता है यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक्शन हो रहा होता है, ये एक्शन हुआ। और फ्यूल बर्न होने की सूरत में रॉकेट कहाँ जा रहा होता है, अपवर्ड जा रहा होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरे पास से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक एक्शन हुआ, एक रिएक्शन हुआ। एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, बर्न हो रही है गैस, रिएक्शन में रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि है नॉर्मल फोर्स। एक हम नॉर्मल फोर्स को देखते हैं और एक हम टेंशन को भी देखते हैं इसके बाद। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, वही फोर्स ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, खास कुछ फर्क नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो, ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास से पड़ा हुआ है टेबल, क्लियर है। ये है मेरे पास टेबल, टांगे बना दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इसमें पड़ी हुई है एक अदद बुक पड़ी हुई है। अब बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और वेट बराबर होता है mg के। बुक अपने वेट से फोर्स लगा रही है टेबल पे, और टेबल उस पर एक और फोर्स लगा रही है, क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो जितनी फोर्स वेट इस पे लगा रहा है, और वेट हमेशा सेंटर से बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल नीचे की तरफ। बदले में ये बुक पर टेबल एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, उसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, एन से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। न्यूटन के साथ मिक्स मत कर देना, एन मतलब नॉर्मल फोर्स हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया मेरे पास? तो ये W इज इक्वल टू mg, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो अपवर्ड लग रहा है। अब हमारे पास ये जो वेट होता है और ये जो नॉर्मल फोर्स है, जब परपेंडिकुलर होता है तब हम कहते हैं दोनों इक्वल है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, अगर बुक टेढ़ी पड़ी हुई है, तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। जो नॉर्मल फोर्स है वो फिर इक्वल नहीं रहेगी। तो कीप इन माइंड, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। मतलब कि अब की बार मैं क्या कर देता हूँ, ये जो टेबल है इसको अगर मैं टेढ़ा कर दूँ, फर्ज कर लो टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये बुक टेढ़ी हो जाती है यहाँ पे, जब टेढ़ी हो जाएगी इस तरह, अगर मैं सिर्फ बुक को भी ले रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, एक मिनट, ये सही नहीं बना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरे पास बुक थी, अब ये बुक क्या होगी, टेढ़ी सी बना दी मैंने, ठीक है। तो अब की बार भी जो क्या होगा मेरे पास, जब बुक टेढ़ी होगी है मेरे पास, तो जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड, ठीक हो गया, यूं सीधा। लेकिन जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगी वो, क्योंकि बुक टेढ़ी होगी तो नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे हो जाएगी, इस तरह टेढ़ी करके हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि जो नॉर्मल फोर्स है वो इक्वल है, नहीं। अब हो सकता है बुक नीचे गिर जाए, उसकी वजह यही हो रहा है क्योंकि अब बुक इक्वल नहीं लग रहा, तो हो सकता है बुक रेस्ट पे ना रहे और बुक क्या हो जाए, टेबल से नीचे गिर जाए। तो ये चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मल फोर्स का परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है। और परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो बुक कहाँ पड़ी है, बुक स्ट्रेट पड़ी हुई है, और यहाँ पे सीधी ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, बुक इस तरह हॉरिजॉन्टल पड़ी, तो यहाँ पे 90 बन रहा है एंगल, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जब इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल फोर्स, तब वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर हो गया? यानी कि उसके वेट के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, जितनी फोर्स नीचे है उतनी फोर्स ऊपर लगेगी। क्लियर? नहीं तो वो इक्वल नहीं लगेगी। लास्ट हमारे पास चीज़ है, वो है हमारे पास, मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, वो है टेंशन, ठीक है। अब ये तो था बुक वाले केस, अगर एक स्ट्रिंग के साथ आप बॉल बांध दो तो अभी भी तो बॉल का जो वेट है वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड mg। क्लियर? फोर्स लगा रहा है नीचे तरफ, और ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रही है। तो एक एक्शन नीचे की तरफ हुआ, रिएक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बॉल किस पे पड़ा है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो अब की बार भी ये फोर्स, लेकिन उसको अब नॉर्मल फोर्स नहीं बोलते। इस तरह स्ट्रिंग वाले केस में हमारे पास आ जाए, किसी धागे के साथ, किसी स्प्रिंग के साथ अगर आ जाए, तो उसको उस सूरत हाल में हम इसको बोल देते हैं कि मेरे पास टेंशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बोल दूंगा एक टेंशन की फोर्स है। तो टेंशन
फोर्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, टेंशन फोर्स। और टेंशन हमेशा क्या होता है, वर्टिकली होता है, ये बिल्कुल सीधा सिर्फ वाई एक्सिस, ठीक है, उस पर लग रहा होता है। तो टेंशन इसको क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, वेट इसको नीचे खींच रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो ना, ये एक्शन हुआ, ये क्या हो गया एक्शन, ऊपर में क्या हो गया रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो नीचे है वो ऊपर है। अब डेफिनेशन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स करता है, तो जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो भी उतनी फोर्स लगाएगा पहले ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन में लगाएगा। हर केस में यही हो रहा है। तो यही हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। #पीस आउट।